हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो इसलिए तैयारी बिल्कुल आप सभी का भरपूर होना चाहिए। और ग्रुप डी में मैथ, रीजनिंग और साइंस इन तीनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और हमने मैथ का टॉपिक शुरू किया है नंबर सिस्टम, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि इसका पेपर पहले कैसा पूछा गया था। इसी के तर्ज पर इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल सारे टॉपिक को, प्रीवियस ईयर को जरूर एक बार कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए। इसी के आधार पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो नंबर सिस्टम में हमने इससे पहले 6 टाइप तक इसका कंप्लीट किया है। आज 7 से आगे का टाइप हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट करने का प्रयास करिएगा बनाने के बाद। तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो दिया है, यहाँ से आइए शुरू करते हैं। तो सवाल में लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या का योगफल बताइए कितना है। अब इस क्वेश्चन में योगफल पूछा गया अभाज्य गुणनखंड का, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसे तोड़ना होगा। तोड़ना क्या है, तो 9 टू दी पावर 6 है, इंटू 12 पर पावर 4 है, इंटू 7 के पावर 7 है। इन सभी को प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ लेना है सबसे पहले। तो इसे कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पर पावर कितना था, 6 था। इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 4, और 4 को भी 2 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और इसका होल पावर जो है वो कितना दिया हुआ था, 4 था। इंटू में 7 टू दी पावर 7 है। बहुत ही आसानी से ये बनने वाला है। अभाज्य गुणनखंड का योगफल पूछा गया था। अब यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इंटू में इस ब्रैकेट में आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा, और इंटू में 2 का पावर जो है वो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और लास्ट में कितना, 7 के पावर 7 है। अब यहाँ पर आगे अगर हल करेंगे तो 3 के पावर 12 और 4 जो है ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है जब आधार सेम हो, बेस सेम हो। तो 3 का पावर टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इंटू फिर आपका 2 का पावर कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। और इसके बाद इंटू में कितना है, तो 7 टू दी पावर 7 है। तो बस इतना सवाल दिया गया था, और इसमें कहा गया था कि अभाज्य गुणनखंड का योगफल बताइए। तो पहला अभाज्य गुणनखंड जो है वो 3 है, प्लस करेंगे दूसरा अभाज्य जो खंड है वो 2 है, और इसके बाद का अभाज्य खंड 7 है। बस इन्हीं का योगफल पूछा गया था, तो टोटल जोड़ लेंगे तो 3 2 5 और 7 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। यानी इस सवाल का उत्तर जो है 12 आ गया है। और 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, छूट गया था, टाइप 6 का क्वेश्चन छूट गया था। सवाल था कि एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप 40 से 50 का क्या करेंगे, गुणनखंड करके देखेंगे कितना आ जाता है। तो इसका गुणनखंड करने पर आएगा 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, और इंटू में 5 का स्क्वायर करना होगा। इस प्रकार से इसका गुणनखंड बनेगा। अब चूंकि कहा गया कि पूर्ण वर्ग अगर बनना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये जो आपका सिंगल 2 है, इसमें एक और 2 चाहिए। यानी इस 40-50 को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, तो कहेंगे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अर्थात यहाँ पर ये जो आपका संख्या बनेगा पूर्ण वर्ग, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 इंटू 2 करेंगे तो ये आपका वैल्यू 8100 आएगा, और 8100 का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा। और 8100 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आप लोग खुद बताइए कितना आ जाएगा, इसका 90 आ जाएगा।
यानी इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 90 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आंसर इसका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है। कहा गया 729 के कितने गुणनखंड जो है वो पूर्ण वर्ग है। बहुत ही सिंपल है, आप 729 को अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 9 का क्यूब होता है, यानी इसे 9 इंटू 9 के रूप में लिखा जा सकता है। और ये सभी 3 का स्क्वायर है, यानी इन तीनों को इस रूप में भी लिखा जा सकता है 3 के स्क्वायर के रूप में। तो कुल कितने पूर्ण वर्ग आ गए हैं, 3 पूर्ण वर्ग आए हैं इसमें, तो 3 ऑप्शन सी में दिया है। और ये सभी पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, तो वही क्वेश्चन आप बनाइए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम के समय में प्रीवियस ईयर रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सवाल है। लिखा गया कि कितने गुणक जो है वो सम संख्याएं हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। अगर गुणनखंड के रूप में दिया हो और सम संख्याओं का पूछा गया हो, तो टोटल जो अभाज्य गुणनखंड होता है, टोटल अभाज्य गुणनखंड में से इसमें से ऑड नंबर को, गुणनखंड को अगर इसमें घटा देते हैं तो किसका बचता है, तो इवन का बचता है, यानी कि सम संख्याओं का बचता है। तो बस इसी पे बनाएंगे। तो जब भी इस तरह से गुणनखंड में पावर में दिया हो तो टोटल जो निकलता है वो पावर प्लस 1, यानी 2 के पावर 8 है, तो यहाँ पर 8 प्लस 1 करना होगा। ठीक है, फिर इंटू 3 टू दी पावर 2 है, तो पावर में सब में 1 ऐड करेंगे। जितना पावर है सबकी कितना सब में ऐड करना है, 1 ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सब में 1 ऐड कर दिया और इसे पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो पूरा मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 3 इंटू 4 इंटू और यहाँ पर 6 आ जाएगा। और इस तरह से टोटल वैल्यू इसका 648 आ जाएगा। तो ये तो टोटल प्राइम नंबर का यहाँ पर गुणनखंड आ चुका है। अब यहाँ पर पूछा गया है सम संख्याओं का, तो हम अब ऑड नंबर का गुणनखंड निकालेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए ऑड निकालने के लिए सिर्फ ऑड नंबर जो दिया है उसी में पावर 1 करेंगे। ठीक है, जितना ऑड नंबर है, जैसे 3 ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो 3 ऑड नंबर है, 5 है और 7 है। तो ऑड नंबर का अगर यहाँ पर निकाल रहे हैं ऑड नंबर का, तो 3 टू दी पावर 2 है तो 2 प्लस 1 करेंगे। इसके बाद 5 टू दी पावर 3 है तो 3 प्लस 1 करना होगा। और इसके बाद 7 टू दी पावर 5 है तो 5 प्लस 1 कर देना है। इस प्रकार से इनको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद 72 आ जाता है। कितना आ जाता है, 72। अब हमारे पास लास्ट में यही है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल जो गुणनखंड है वो 648 है और इनमें से ऑड अगर 72 है तो इवन कितना बचा होगा। तो इवन के लिए करना कुछ नहीं, 748 में से 72 माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद जो आता है वो आंसर होगा। तो 72 इसमें माइनस करते हैं तो 576 बचता है। तो 576 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। 576 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया है। कहा गया है कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। देखिए ऑड नंबर निकालना बहुत आसान होता है। अगर एग्जाम में आपका ऑड नंबर का गुणक पूछा गया हो तो बहुत आसान होता है। सिर्फ ऑड नंबर वाले के पावर में 1 ऐड करते चले जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस ये आसानी होता है। तो यहाँ पर 3 जो है वो 3 ऑड नंबर है और इसका पावर 5 है, तो लिखना होगा 5 प्लस 1 और इंटू में फिर 5 का पावर कितना है, तो 4 दिया है तो लिखना होगा 4 प्लस 1 और लास्ट में आप देखेंगे 7 के पावर 6 है तो 6 प्लस 1 करना है। बस इतना ही सॉल्व कर देना है। 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 1 5 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन्हें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आंसर निकल के आ जाएगा और 210 किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट डिजिट से पूछा है। कहा गया है कि 213 के पावर 6 का इकाई अंक बताओ क्या है। देखिए अगर इस तरह से सवाल आता हो 213 टू दी पावर 6 है और यूनिट डिजिट बताना है
तो हम इसमें क्या करते हैं, जितना पावर होता है उसमें 4 का डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को लिखते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को, और चूंकि इसमें इकाई अंक बताना है तो जो आपका नंबर दिया हो उसके बस यूनिट डिजिट को लिखिए। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। और 6 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। आंसर इसका 9 आ जाएगा। 9 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 512 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग होते हैं। तो 512 का बताना है पूर्ण वर्ग, इसका गुणनखंड होता है। तो 512 के लिए जो यहाँ पर पूर्ण वर्ग के रूप में आ सकता है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर आपका हो सकता है इसका गुणनखंड, 2 का स्क्वायर भी गुणनखंड हो सकता है, यानी 4 का ये मल्टीपल है। इसके बाद 4 का स्क्वायर भी बन सकता है, 8 का स्क्वायर बन सकता है और 16 का स्क्वायर बन सकता है। इस प्रकार से आप गिन सकते हैं इतना जो फैक्टर्स है इसके पूर्ण वर्ग का गुणक है, मल्टीपल है, अर्थात यहाँ पर टोटल नंबर 5 है, 1 2 4 8 और 16। तो आंसर इसका 5 आएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संख्या के कितने गुणक 2160 से विभाज्य है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था बस वही सवाल है। चूंकि यहाँ पर नंबर्स निकालना है तो संख्या कितना लिखा हुआ है, 2 के पावर 10 है, इंटू 3 के पावर 6 है, इंटू में 5 के पावर 3 दिया हुआ था, और बटा में 7 टू द पावर 5 है, और इसको बटा करना 2160। तो 2160 का आप इसका फैक्टर निकालिए, गुणनखंड करिए कितना होता है। तो 2160 का जो फैक्टर आता है तोड़ने पे वो फ्रेंड्स आता है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1। ये जो है 2160 का फैक्टर होता है, और यहाँ पर दोनों को हल कर लेना है। हल करेंगे तो आंसर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 2 के पावर 4 को 10 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 2 के पावर 6 बचेगा, एंड इंटू में 3 का पावर कितना बच जाएगा, तो 3 का पावर 3 बचेगा, ठीक है, 3 टू द पावर 3 बचेगा, इंटू 5 का पावर 2 बचेगा। यानी कि पावर क्या होता है, जब डिवाइड हो तो सब्सट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है, और इंटू में 7 टू द पावर 5 है बस। अब यहाँ पर अगर टोटल नंबर निकालना हो तो जो पावर दिया है उसमें एक ऐड करते चले जाते हैं। तो 2 के पावर 6 है तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू में 3 का पावर 3 है तो 3 प्लस 1 करना होगा, 3 प्लस 1, इंटू में 5 टू द पावर 2 है तो 2 प्लस 1 करेंगे, और इंटू में 5 प्लस 1 हो जाएगा। यानी जितना पावर है सब में 1 ऐड कर देना है। बाकी इसे सॉर्ट आउट करने पर देख लेंगे कि कितना आ जाएगा। 6 1 7 इंटू 3 1 4, 3 और 6 इस प्रकार से, और इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जो है वो 504 आएगा। यानी आंसर इस सवाल का जो आ रहा है वो 504 आ रहा है, और 504 देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संख्या जो दिया है इसके 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। योग भी पूछा जाता है, अंतर भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो 6 का अगर आप अंकित मान निकालते हैं तो अंकित मान वही होता है जो वैल्यू है, तो 6 का अंकित मान 6 ही रहता है। लेकिन अगर 6 का स्थानीय मान निकालना हो, 6 का क्या करना हो, स्थानीय मान, तो 6 के बाद जितने अंक होते हैं, जितने डिजिट होते हैं, तो 6 पर उतना ही जीरो दिया जाता है। जैसे 6 के बाद 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो इस पर 3 जीरो देंगे तो 6000 होगा। और दोनों का चूंकि योगफल पूछा है तो 6000 और प्लस 6 अगर करेंगे तो आंसर इसका 6006 आ जाएगा, और 6006 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का पूछा गया था। ये जो संख्याएं दिया है, कहा गया कि दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर क्या होगा, डिफरेंस कितना होगा। तो इसमें 2 3 दिया है, दोनों का स्थानीय मान जरा लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट जो 3 है तो इसका स्थानीय अंक जो है वो 300 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 शून्य डाल देना है।
और दूसरा जो 3 यहाँ पे दिया गया है, तो इसका अगर आप लिखते हैं तो इस 3 के बाद टोटल जो शून्य की संख्या है वो कितना है, तो 7 है। तो बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है 7 शून्य दे करके, और यहाँ पर दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे लास्ट में आपका 700 आएगा, ठीक है, अंत में, और 700 से पहले कुछ भी डिजिट आपका आएगा। तो इससे ऑप्शन से अगर आप सेटिस्फाइड करेंगे तो मात्र एक ऑप्शन में अंत में हमको 700 दिखाई दिया है, तो इस आधार पर एक ऑप्शन इसका कर सकते हैं, घटाने के बाद इतना आ जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करिए। लिखा हुआ 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल कितना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप सभी का होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए बना के। अब इस तरह का सवाल भी पूछा गया है। अगला टाइप शुरू होता है नंबर सिस्टम का। कहा गया है कि इतना में से इतना घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, इसको 3.4 और 7.56 के योग में जोड़ने पर परिणाम क्या होगा। तो सिंपल तो कहेंगे कि जोड़ घटाव है, लेकिन बनाने में आप कितना जल्दी कर पाते हैं तो ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। आसान है, बट इसमें कैलकुलेशन सही से करना होगा। तो 1000 डेसिमल 03 और इसमें से माइनस कितना करना है, तो 64.37 को, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका वैल्यू निकल के आ जाता है वो आ जाता है 935, और डेसिमल के बाद आपका 66 आ जाता है। और इसे ऐड करना है किसमें, तो इसे ऐड करना था 3.4 और प्लस 7.56 में। इन सभी को ऐड करके आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो इन सभी को ऐड करने पर जो वैल्यू आ जाएगा 946.62, यानी इस सवाल का आंसर ऐड करने पर डी उत्तर आएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीता को अपने पिता को 50 रुपया मिला पिता से, और उसने 15 रुपया टॉफी खरीदा। 50 रुपया मिला था पिता से इसे, और 50 में से कितना रुपया खर्च कर दी है, तो 15 रुपया उसमें से खर्च कर दी। जबकि उसकी माँ ने उसे 30 रुपया दिया, उसकी माँ ने उसे 30 रुपया दिया था, और उसके भाई ने उससे 42 रुपया ले लिया। यानी कितना रुपीज ले लिया है, 42 रुपया। तो जितना लिया है उतना माइनस कर देंगे। अब करा उसके पास कितना बचा है, तो सिंपल है, दोनों को हल कर लेंगे। तो 50 और 30 कितना हो जाता है, 80, और 80 में से कितना माइनस कर देना है, तो 57, क्योंकि 42 और 15 कितना हो जाता है, 57। हल करेंगे, 57 माइनस करेंगे तो 23 बचेगा, यानी उसके पास जो बचा हुआ वैल्यू है वो 23 है। तो 23 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। सवाल क्या है, तो अब यहाँ पर टाइप चेंज होता है और इस टाइप को ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइप यहाँ पर अब शुरू होता है फ्रेंड्स रेकरिंग का सवाल। देखिए ये एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आपका आएगा इस टाइप से, रेकरिंग से बिल्कुल पूछा जाएगा, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो जहां पर रेकरिंग हो, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हल करते हैं। 0.16 जो दिया है, तो इस नंबर को टोटल लिखेंगे 16, और बिना रेकरिंग वाले अंक को माइनस करेंगे। तो बिना रेकरिंग वाला यहाँ पर वैल्यू 1 है। इसके बाद बटा में जो आता है, बटा में जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होता है उतने 9 देते हैं, और जितना अंक बिना रेकरिंग का होता है तो उतना शून्य आता है। यानी इसे हम लिख सकते हैं 16 - 1, और बटा में कितना, 90। इसी प्रकार आगे अगर इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो 0.15 को क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे 15, और -1 करना होगा बिना रेकरिंग का। बटा में जितने रेकरिंग के अंतर अंक होता है उतना 9 आता है, और जितना अंक बिना रेकरिंग का हो उतना 0 आएगा। इसके बाद दिया हुआ था, इसके बाद जो दिया हुआ वैल्यू है वो माइनस में है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस में है, और माइनस कितना दिया है तो देखेंगे 0.13, यानी इसे लिखना होगा 13 - 1, ठीक है, क्या लिखना होगा, 13 - 1, और बटा में कितना लिखना होगा, तो 90 लिखना होगा। इस प्रकार से अब इतना ही करना था, और बाकी इसे सॉर्ट आउट कर लेना है। सॉर्ट आउट करने पर क्या वैल्यू आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं कितना, तो 15/90 होगा, प्लस
ये आपका 14 बाई कितना आ जाएगा 90 और प्लस कितना आ जाएगा 12 बाई 90। और इन सभी को शॉर्ट आउट करने पर फ्रेंड्स अंतिम रूप से आपका सॉरी यहाँ पर माइनस था, लास्ट में यहाँ पे माइनस है, तो अंतिम रूप से इसका आंसर 17 बटा कितना आएगा 90 आएगा। तो 17 बटा 90 जो इस सवाल का आंसर है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल इसी टाइप का आ चुका है जो पूछा गया था एग्जाम में। लिखा हुआ 0.424 और 24 के ऊपर क्या है रेकरिंग है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले पूरे नंबर को लिखिए। तो पूरा नंबर अगर आप लिखेंगे तो 424 लिखना होगा और इनमें से माइनस करते हैं। माइनस वही अंक होता है जो बिना रेकरिंग का है। तो बिना रेकरिंग का यहाँ पर वैल्यू 4 है और बटा करेंगे। बटा में लिखेंगे कि जितने रेकरिंग के अंदर अंक होता है उतना 9 आता है। तो रेकरिंग के अंदर 2 डिजिट है तो 29 आएगा और बिना रेकरिंग के लिए उतना ही 0 आता है। तो बिना रेकरिंग का 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। बस इतना ही था इसे सॉल्व करना। इसे आप शॉर्ट आउट करेंगे तो 424 में से 4 घटेगा तो 420 बचेगा और बटा में 990 हो जाएगा। एक एक जीरो कैंसिल आउट होगा और 3 से दोनों को काटेंगे तो 14 बटा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो 14 बटा 33 किस में दिया गया देख सकते हैं, ऑप्शन सी में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि सेम प्रकार का सवाल है, इसमें x और y का x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, बस यही इतना इसमें बढ़ाया गया है, बट बनेगा इसी तरह से। सबसे पहले तो इस वैल्यू को हल करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं 372, इसे क्या लिख सकते हैं 372 और माइनस करना होगा कितना, तो बिना रेकरिंग वाले। तो बिना रेकरिंग में 3 है तो 3 माइनस करेंगे, बटा में जितने रेकरिंग के अंदर डिजिट होगा उतना 9 लिखेंगे। तो देखेंगे रेकरिंग के अंदर यहाँ पर 72 लिखा हुआ है तो 2 डिजिट है तो 29 आएगा और फिर 0 आ जाएगा। बिना रेकरिंग का 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा और इसे सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हल होने पर जो वैल्यू इसका कट के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 41 बटा 110 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू निकला है ये x बटा वाई का निकला है, किसका x बटा वाई। और चूंकि यहाँ पर योगफल कहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 110 और 41 को ऐड कर देंगे तो 151 आ जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू। यही पूछा गया था सवाल में, तो 151 देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2.666 और ये आपका अनवरत बढ़ रहा है तो इसके ऊपर रेकरिंग लगाइए, यानी 2.6 के ऊपर क्या रख सकते हैं, इसको रेकरिंग रख सकते हैं। प्लस इसी प्रकार से 2.7 के ऊपर क्या रख सकते हैं, रेकरिंग रख सकते हैं। और ये बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, इसे बनाना आसान है। देखिए यहाँ पर इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस इस 6 के रेकरिंग को अगर तोड़ेंगे तो 6 और रेकरिंग के अंदर 1 डिजिट है तो इसके लिए 1 9 आएगा, प्लस यहाँ पर उसी प्रकार से 7 बटा कितना लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। बाकी तो इसे आप भिन्न का जोड़ जो बनाते हैं इसे सॉल्व करना है और फाइनली फ्रेंड्स जब हल करेंगे तो 49 बटा कितना आ जाएगा, आंसर इसका 9 आ जाएगा, 49/9 आ जाएगा। तो 49/9 ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है, तो ये सवाल तो बहुत ही आसान है। लिखा हुआ 0.6 के ऊपर रेकरिंग, तो कुछ नहीं है, इसको 6 लिखना है बटा में रेकरिंग के अंदर जितने डिजिट होते हैं उतने 9 आते हैं तो 6 बटा 9 होगा। इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फाइनली जो आंसर इसका आ रहा है वो आंसर 2/3 आ रहा है। तो देखेंगे 2/3 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में इसका क्या होता है राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका है और इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान है, 7/11 को दशमलव के रूप में बताना है क्या होगा। तो 11 से आप डिवाइड करेंगे 7 को तो यहाँ पर पॉइंट देंगे तो एक शून्य आएगा और 11 से अगर डिवाइड करते हैं इसे तो 11 छक कितना होता है 66 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसका, तो रिमाइंडर यहाँ पर 4 बचेगा तो नीचे 4 आएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर पॉइंट आएगा तो 11 तिया कितना होगा 33 और फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, फिर 0 देंगे तो फिर 6 बार में लगाना होगा 66,
यानी इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि ये इस तरह से 6363 के रूप में बढ़ रहा है। जब जो अंक रिपीट करने लगता है तो उसके ऊपर रेकरिंग दे दिया जाता है, तो पॉइंट में इसे 0.63 के रूप में लिखना होगा। तो 0.63 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया है राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, आप लोग इस सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या होगा। ये अंतिम सवाल है आज के टाइप का, और ये आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि इस तरह का सवाल अब आप लोग बनाने के लिए सीख चुके हैं। कहा गया इसे भिन्न में बदलिए, जो ये रेकरिंग का सवाल दिया है। तो चलिए फटाफट इसे बनाइए और आप लोग कमेंट करिए आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, लगातार आप सभी को हम प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का मैथ्स और रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं टाइप वाइज। इसलिए चैनल पर जो भी नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है।